नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपने थंबनेल हमारा देख ही लिया होगा, क्या क्या मिस्टेक करते हैं हम 5 EMA के सेटअप पर, जिससे हमारा एसएल बार बार हिट होता है। हम उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 5 मिनट का इसमें हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 EMA का सेटअप आपको पता ही है, बोलता है क्या चीज़ है। 5 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करें, अगर उसका लो ब्रेक करें तो हम नीचे साइड के लिए एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आज का चार्ट देख पा रहे हैं, आज डेट है 2 सितंबर। ये 9:15 की कैंडल आपको दिख रही है दोस्तों, ये ठीक है। हमारा सेटअप इजली क्या बोलता है, ये कैंडल टच नहीं कर रही है 5 EMA को, जैसे उसका लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। कौन सी कैंडल पे, 9:20 वाले पे। अब ये 51,407 का ब्रेक किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं 51,400 की पुट पर। हम हमेशा काम करेंगे दोस्तों किस पे, ऐट द मनी पे, ओके। चलते हैं 51,400 की पुट पर। 51,400 की पुट पर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मार्केट ओपन हुआ हमारा, ये कैंडल देख रहे हो दोस्तों, 9:15 की कैंडल है ये, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ऑप्शन का चार्ट है, जिसमें हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स से चार्ट में हमको सिर्फ चार्ट पैटर्न दिखता है, मीन्स चार्ट पैटर्न मीन्स हमको चार्ट दिखता है, वो हमारा इंडेक्स का चार्ट है, वहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब उस चार्ट में आपने देखा होगा कि ये जो 9:15 वाली कैंडल है उसमें 9 EMA को टच नहीं कर रही है। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है तो हम हमारी एंट्री बना लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेम चीज़ हमको ढूंढना कहाँ पर है, ऑप्शन के चार्ट में भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, जो हमारी 9:15 की कैंडल है और जो 9:20 की कैंडल है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 5 EMA को टच कर गई, इसीलिए क्या है, हम इस जगह पर हमारी एंट्री नहीं बनाएंगे। आपको समझ में आया दोस्तों, हम यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर ये 5 EMA को ये टच कर रही है, ठीक है। चलते हैं हमारे वापस चार्ट पर, हमको दोबारा कोई एंट्री मिली क्या। ये देखिए, ये ऊपर था 9:15 का, उसको लो ब्रेक करता है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, लेकिन हमारी एंट्री क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर क्या हो रहा था, कैंडल 5 EMA ये 9:15 वाली ही कैंडल टच कर रही थी 5 EMA को। उसके बाद आप देखेंगे एक एंट्री हमको यहाँ पर दिख रही है, कौन सी, ये देखिए 9:40 पे ये एक कैंडल है 9:40 वाली, जो 5 EMA को टच भी नहीं कर रही है। जस्ट उसके बाद वाली कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दी, दिखा दोस्तों। ये 9:45 वाली कैंडल 9:40 वाली कैंडल का लो को ब्रेक कर दी। तो अगेन वो ये 51,400 का पुट चलते हैं। 51,400 का पुट ये रहा हमारा। ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, ये हैमर वाली कैंडल 9:45 वाली, 9:40 कैंडल ये है, 9:45 की कैंडल ये है। अब ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहा है, 9:40 वाली जो कैंडल है वो ऑलरेडी टच कर रही है यहाँ पर, कहाँ, 5 EMA को। यहाँ पर भी अगर ये 5 EMA को टच नहीं करती, यदि मान लो ये जो आपको दिख रहा है हमर टाइप का कैंडल, ये थोड़ा और नीचे रहता, ठीक है, उसके बाद 9:45 वाली कैंडल उसको ब्रेक करती, तो अब हम इसमें कॉल की एंट्री बनाते हैं अपनी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये टच कर रही है किसको, हमारे 5 EMA वाली लाइन को। तो हम दो बार हम बच गए हैं फेक एंट्री लेने से यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं वापस चार्ट पर, हमको कोई और
जगह मिली है एंट्री करने की, उसको और देख लेते हैं। तो हम ये देखो, ये वाली जो कैंडल है ना 940 वाली, यहाँ पर भी हमको एंट्री नहीं मिलेगी। सेम वही है। उसके बाद 950 वाली कैंडल भी देखिए दोस्तों, 5 EMA को टच नहीं कर रही है। जैसे उसका ब्रेक होगा हमको हमारी एंट्री बना लेनी है जो हमारे सेटअप के अनुसार है ना। कौन सी कैंडल है ये? 950 वाली। अगेन 51,400 का पुट। चलते हैं, देखते हैं हमको यहाँ पर एंट्री लेनी थी कि नहीं लेनी थी। ये देखिए यहाँ पर भी कैंडल टच कर रही है। ये देखिए सब कैंडल यहाँ टच कर रही है, दिख रही है। यहाँ पर भी हमारी वो फेक एंट्री बच गया। टोटल हम 3 बार अभी तक फेक एंट्री लेने से बच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी कैंडलें 5 EMA को टच कर रही हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ट पर, जो हमारा मेन चार्ट है, मेन चार्ट के अनुसार अगर हम मेन चार्ट को देखें तो हमको यहाँ पर 3 बार एंट्री मिल चुकी है। एक तो सबसे पहले 915 की कैंडल ब्रेक हुई वहाँ पर, ठीक है। दूसरी आपको 940 वाली पर भी एंट्री मिली। उसके बाद आपको 950 वाले पर भी यहाँ पर एंट्री लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर 3 एंट्री फेक एंट्री से बच चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे, हमको कहीं बार और एंट्री मिली है क्या। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर सब जितनी भी लाइनें 5 EMA को टच कर रही हैं, लेकिन ये रेड कैंडल को आप देखिए, ये जो रेड कैंडल है 1125 वाली, ठीक है। अगर मान लो इसका जब लो ब्रेक हुआ, ठीक है, जब भी चार्ट प्राइस आपका चले, जब भी आपका इंडेक्स का चार्ट मूव करे, आपको हमेशा अपने दो चार्ट ओपन करके रखना है। कौन सा? एट द मनी वाला कॉल और एट द मनी वाला पुट हमेशा आपको ओपन करके रखना है अपने डेस्कटॉप पर। साथ में आपका इंडेक्स का चार्ट भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंडल तो टच कर रही है हमारे 5 EMA पर, दिख रहा है दोस्तों 1125 वाली। लेकिन हम चलते हैं 51,400 की पुट पर। हम आ गए 51,400 की यहाँ पर पुट पर। कितने बजे वाली कैंडल है ये भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, रुकिए। ये हमारी, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी 1125 वाली कैंडल है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे अब 51,400 की पुट पर। 1125 वाली कैंडल पर क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है ये 1125 वाली कैंडल है। यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा है, 1125 वाली जो कैंडल है, दिख रहा है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनाएंगे। जस्ट उससे पिछली वाली कैंडल उसका पास है, तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपके पास सामने खुला हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन का चार्ट में क्या हुआ, हमको एंट्री मिली वहाँ पर। अगर हम ऑप्शन के चार्ट को देखते तो हमको एंट्री वहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। लेकिन हमको हमारे इन ऑप्शन के चार्ट पर एंट्री मिल गई, जबकि हमको इंडेक्स के चार्ट पर एंट्री नहीं मिल रही। देखो इंडेक्स के चार्ट पर हमारा वो कैंडल इस पर 5 EMA को टच कर रहा था। लेकिन हमको हमेशा एंट्री कहाँ लेनी है, ऑप्शन के चार्ट पर। ऑप्शन का चार्ट जब कभी भी जहाँ पर आपका मार्केट है उस जगह से ऑप्शन का चार्ट अब आपको एंट्री दे, तो आपको वहाँ पर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर आप एंट्री लेते 219 पर और 204 पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। और कहीं तो आपकी देखो एंट्री बनी नहीं रही थी, एंट्री आपकी डायरेक्ट आपको यहीं पर मिली है ना। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है दोस्तों, 15 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, दिख रहा है ना आपको। अब ये प्राइस ऊपर गया, देखिए कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही है, और प्राइस हमारा पहुंच गया कहाँ तक,
देखिए आप, ये प्राइस हमारा पहुंचा यहाँ 294 का इसने हाई लगाया दोस्तों, 294 का। 219 पर आपकी एंट्री थी, 294 का इसने हाई लगाया है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कोई भी रेड कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज कर दे, 12:05 वाली कैंडल रेड बनी है, जो कहाँ पर क्लोज किया, 5 EMA के ऊपर। जैसे उसका लो ब्रेक हो जाए आप वहाँ से बाहर निकल जाइए। आप इसके ऊपर का प्राइस यहाँ पर बुक कर सकते हैं, यहाँ पर बुक कर सकते हैं, यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाएंगे ना, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको कहाँ पर निकलना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं वीडियो मेन क्या है, बिगिनर्स लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर एग्ज़िट हो जाते हैं कहाँ, 265 पर। 219 पर आपकी एंट्री, 265 पर अब बाहर होगा। कितना पॉइंट मिला आपको, मैक्सिमम मान के चलिए आपको इसमें 45 पॉइंट से तो मिला ही होगा, ठीक है। 20 में से 45, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 45 पॉइंट मिले। अब आपका स्टॉप लॉस कितना था, देखिए यहाँ पर 19 पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आप 45 पॉइंट ईजिली यहाँ पर कवर कर सकते थे। मतलब 1:3 का टारगेट आप यहाँ पर बुक कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आप 3 ट्रेड से बच चुके हैं, 3 फेक ट्रेड से आप बच चुके हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फेक ट्रेड से आपको कैसे बचना है। सही जगह पर एंट्री लेनी है, सही जगह पर एग्जिट लेना है, ठीक है। चलते हैं, हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं 12:05 पर। अब 12:05 के बाद हमको दोस्तों कोई और एंट्री मिली है क्या, हम चेक कर लेते हैं। ये 12:05 वाली कैंडल है, कहाँ, ये 12 बजे वाली, ये 12:05 वाली कैंडल ही है। 12:05 वाली कैंडल क्या हो रहा है, 5 EMA को टच कर रही है। देखो उसके बाद जितनी भी कैंडलें हैं सब 5 EMA को टच कर रही हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए इतना बड़ा शार्प मोमेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्राइस पहुँच गया एक ही कैंडल पर 51,350 से लेके कहाँ 51,500 तक, मतलब 150 पॉइंट का इसमें मूवमेंट आ गया। क्या आप इसको पकड़ सकते थे? यदि हमारी एंट्री हमको मिलती तो हम इसको ज़रूर पकड़ सकते थे। हम ज़बरदस्ती की एंट्री, ज़बरदस्ती पर हम कहीं पर भी कोई भी ट्रेड में घुसेंगे नहीं। भले प्राइस छूट जाए, भले वो मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर चले जाए, हमको हमारे सेटअप पर ही एंट्री लेनी दोस्तों। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आप ट्रैप वहीं पर होगे, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है ले लो, ठीक है। आप ट्रैप वहीं पर होगे दोस्तों। हमेशा हमको हमारे सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। तो देखिए यहाँ पर सब कैंडल 5 EMA को टच कर रही हैं। ये देखिए एक एंट्री आपकी यहाँ पर लो साइड के लिए बनती क्या, ये जो कैंडल दिख रही है रेड वाली है 5 EMA को टच नहीं कर रही है, बाकी सब कैंडल 5 EMA को टच कर रही हैं। उस हिसाब से हमारी यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी नीचे के लिए। चलिए देखते हैं इस कैंडल पर हमको एंट्री लेना सही था कि नहीं, वो हमको पता चलेगा ऑप्शन के चार्ट से, है ना। ये तो हमारा इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स के चार्ट में तो हमको बोल रहा है कि आपकी एंट्री यहाँ बन रही है, आप एंट्री ले लो। चलते हैं हम 51,347 है, तो हम 51,300 की फुट पर जाके देखते हैं कि हमको एंट्री मिली कि नहीं मिली। कितने बजे की कैंडल थी ये कैंडल थी दोस्तों हमारी 1:50, 51,300 का फुट साइड 1:50 वाली कैंडल पे हमको एंट्री मिल रही थी क्या, देखें। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखा, ये 1:50 की कैंडल है क्या। 1:50 की कैंडल जो थी उस कैंडल नीचे है, 5 EMA के नीचे, हमको वही चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम इसमें एंट्री लेंगे कब, जब उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है 1:55 वाली उसके ऊपर ब्रेक करे, तब तो हम एंट्री लेते ना दोस्तों। ये तो हमारी 1:55 वाली कैंडल ऊपर ब्रेक ही नहीं की यहाँ पर,
जब ये ब्रेक ही नहीं की दोस्तों तो हम इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर एक और फ्रेक ट्रेड से हम यहाँ पर बच जाते लेने से। ठीक है, चलते हैं चार्ट पर। उसके बाद हमको कोई एंट्री मिली क्या, ये वाली जो कैंडल थी 150 वाली, हमको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी थी। उसके बाद ये सब जितनी भी हैं, जो प्राइस हमारा भागा है वो भी 5 EMA के ऊपर से ही भागा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ वेट करेंगे प्रॉपर सेटअप का हमारे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेड नीचे के लिए हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है कौन सी 2-5 वाली 5 EMA के ऊपर क्लोज की, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेक नहीं, लो ब्रेक नहीं की। 2:10 वाली कैंडल है, 5 EMA के ऊपर क्लोज की, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं की। 2:15 वाली कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज की। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 2:20 वाली कैंडल लोस का लो को ब्रेक कर दी। हमको इस जो 2:20 वाली कैंडल है ना दोस्तों, हमको इससे क्लोज होने का वेट नहीं करना। जब ये कैंडल बन रही होगी ना 2:20 वाली, हाँ, तो कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। जैसे हमारी ये कैंडल कंप्लीट हो जाए, 2:15 वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, जैसे कैंडल क्लोज होने के बाद उसके नीचे क्रॉस करे जो 2:20 वाली कैंडल, हमको एंट्री वहीं पर ले लेनी है। तो जस्ट हमारा उसके पीछे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस, स्विंग अगर पास में तो स्विंग का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए 51,500 का पुट लेने हमको अब कहाँ, 2:20 पे 51,500 का पुट लेना है हमको 2:20 पे। चलो देख लेते हैं दोस्तों हमको यहाँ पर हमारी एंट्री सही होती कि नहीं। तो 2:20 की कैंडल हमारी ये रही, ये 2:15 कैंडल ये है, उसको ब्रेक की। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 244 पर हमारी एंट्री है, 227 पर हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, देखो हमारे एंट्री लेने के बाद सेकंड जस्ट ये वाली कैंडल है 2:25 वाली, ये ऊपर तो गई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल रेड बन गई, नीचे आ गई। उसके बाद वाली कैंडल ये बन गई 2:35 वाली, हमारे स्टॉप लॉस को ले गई। दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना आपने देखा, 244 और 227, 15 से 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में 15 से 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम यहाँ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे हम स्टॉप लॉस कैंडल नीचे आ रही है, हम अपने स्टॉप लॉस को पीछे ले जाएं। अब एग्जैक्ट देखिए इसमें हुआ क्या। एग्जैक्ट इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस देखिए, फिर प्राइस जैसे हमारा स्टॉप लॉस करने के बाद प्राइस हमारा ऊपर चले गया। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम बाहर हो गए। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको फिर क्या करना है, वेट करना है जब हमको दोबारा कोई ट्रेड मिलेगी। चलते हैं हम वापस हमारे चार्ट पर, हमको कोई ट्रेड मिला क्या उसके बाद, नहीं दोस्तों। उसके बाद हमको जितनी भी कैंडलें हैं सब फिर 5 EMA को टच कर रही हैं। एक ये कैंडल दिख रही है दोस्तों आपको, एक 2:55 वाली 5 EMA को ये टच नहीं कर रही है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी कितने बजे, 2:55 को। तो यहाँ पर देखते हैं हमको एंट्री बनती कि नहीं बनती, सही में हमारी यहाँ पर एंट्री। तो हम 51,474 और 51,500 की हम कॉल पर चलते हैं अब। ठीक है, 51,500 की हमारा कॉल का चार्ट में चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए 2:55 वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये देखिए दोस्तों, ये तो ग्रीन कैंडल है ना। हमारी यहाँ पर एंट्री फिर क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ये 5 EMA को टच कर रही है दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। यदि मान लो हम इसमें एंट्री ले भी लेते गलती से, तो क्या होता, हमारा जस्ट उस नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारा स्टॉप लॉस, उसी कैंडल पे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कितना पॉइंट, 185 और 175, 10 पॉइंट हमारे यहाँ चले जाते, जो भी हमने बचा लिए। ठीक है,
ये हो गया दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस। टोटल आज के डेट में क्या हुआ, अगर 2 सितंबर को जैसे हम ट्रेड लिए हैं, आज हमको क्या मिला, 45 पॉइंट मिले और हमने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है। 45 में 15 गए, कितना हुआ, 30 पॉइंट हम दोस्तों आज यहाँ से घर लेके गए। और कितने फेक ट्रेड से बचे हम, टोटल 4 फेक ट्रेड से हम यहाँ पर बचे हैं दोस्तों। यही मुझे आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि 5 EMA सेटअप है तो कहीं पर भी जो सेटअप बोल रहा है तो एंट्री ले लें। आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी दोस्तों। मैं सब चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसी जितना भी चीज़ है पूरा एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं दोस्तों, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, गलतियाँ कर करके सीखते गया, तभी आपको आज मैं बता पा रहा हूँ दोस्तों। आपसे मुझे बस एक छोटी सी नाराज़गी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे और मोटिवेशनल मिले आपके लिए वीडियो बनाने पर। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट नहीं मिलता है दोस्तों आप लोग के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि ये सब चीज़ें आप किसी कोर्स को जाके ख़रीदेंगे ना, 15,000, 20,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के कोर्सेस लोग बेच रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ बता देंगे क्या, भैया ये 5 EMA का सेटअप है, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आपकी एग्जिट होगी। लेकिन आपको चीज़ें बताएगा कौन, जो एक्चुअली उस प्रॉपर पर्टिकुलर सेटअप में 1 से 2 से 3 से 4 साल से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, वही आपको उस सेटअप की बारीकियों को बता पाएगा कि उसमें कहाँ पर एक्चुअल एंट्री बनती है, कहाँ एक्चुअल एंट्री नहीं बनती है। उससे लेने पर उसको आप कंटिन्यू अगर 2 से 3 से 4 साल कंटिन्यू रन करते तो प्रॉफिट में आते कि नहीं आते, ये आदमी जो ट्रेड लेगा वही आपको बता पाएगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।